वेलकम बैक। किशन गंगा और रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मंसूबों के मुतनाज़िर डिज़ाइन का मामला, मौसर दिफा की गैर मौजूदगी वाज़ेह शिकस्त देकर भारत की फिर भागने की तैयारी। साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इट वाज नॉट एग्जैक्टली ए बायलैटरल ट्रीटी, इट वाज लाइक ए ट्राइलैटरल ट्रीटी जिसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है। तो वर्ल्ड बैंक इज ए सिग्नेटरी टू दिस ट्रीटी। इन 2017 में वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को इजाजत दे दी कि यू आर नॉट इन वायलेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, प्लीज गो अहेड एंड स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन फॉर द रैटल प्रोजेक्ट। इन पाकिस्तानियों का कौन समझाए, आइए सुनते हैं एक्चुअल फैक्ट। वेलकम बैक। किशन गंगा और रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मंसूबों के मुतनाज़िर डिज़ाइन का मामला, मौसर दिफा की गैर मौजूदगी वाज़ेह शिकस्त देकर भारत की फिर भागने की तैयारी। भारत की नज़रसानी तजवीज़ करके आलमी बैंक की सालिसी अदालत में कानूनी अमल रुकवाने की कोशिश। पाकिस्तान का सिंध तास माहदे में नज़रसानी की इजाज़त ना देने का ठोस फैसला नज़रसानी की तजवीज़ नाजायज़ और बेईमानी के भारतीय रवैये की अक्कास है। सिंध तास माहदे के तहत दरियाए जेहलम और चनाब के पानियों पर पाकिस्तान का हक है। पाकिस्तान ने 19 अगस्त 2016 को आलमी बैंक की सालिसी अदालत से बाज़ाब्ता रुजू किया था। मंसूबे से पाकिस्तान का 1000 मेगावाट का नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शदीद मुतासिर हो सकता है। इसी पर बात करेंगे इस्लामाबाद से ज़ीशान यूसुफ जई से। ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा। देखिए, पाकीज़ा भारत की जानिब से जो आबी जारहियत है वो मुसलसल जारी रहता है, और अब भी जो है जो किशन गंगा है या जो रतले पन बिजली मंसूबा है भारत, उसके मुतनाज़ा जो डिज़ाइन है उसका मामला है। और जो माहिरीन है उनका कहना है कि ये जो दोनों मंसूबे हैं ये सिर्फ स्ट्रेटिजिक्स है और सिंध तास मुआहदे की जो खिलाफ वर्जी की जा रही है। अब जब पाकिस्तान ने ये मामला 2016 अगस्त के महीने में आलमी बैंक के जो सालिसी अदालत है वहाँ पर उठाया, और पाकिस्तान ही की कोशिशों से जो है अदालती अमल 2022 के साल में अमल में आ गया। तो अब जब भारत को दिख रहा है कि उनकी जानिब से जो है वो केस कमज़ोर होता जा रहा है, वो दलाइल नहीं फराहम कर सकते, तो वो आए बाएं शाये कर रहे हैं और वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि सिंध तास मुआहदे के तहत जो ये दोनों दरिया है इस पर पाकिस्तान का ज़्यादा हक है, क्योंकि पाकिस्तान जो ये पानी है ये इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल करता है, और जो पाकिस्तान में नीलम जेहलम मनसूबा है वो भी मुतासर होने का खदशा है। नीलम जेहलम जो पन बिजली मंसूबा है वो भी एक बड़ा मंसूबा है। अब भारत की जानिब से तजवीज़ दी जा रही है कि जो सिंध तास मुआहदा है उस पर नज़रसानी की तजवीज़ दी जा रही है, और इस तजवीज़ का एक ही मकसद है कि जो पाकिस्तान की जानिब से ठोस दलाइल दिए जा रहे हैं तो भारत भागने की कोशिश कर रहा है, और राह फरार इख्तियार करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि वो सिंध तास मुआहदे पर जो है तजवीज़ नज़रसानी की तजवीज़ दे रहा है। ताम पाकिस्तान की जानिब से फैसला किया गया है कि नज़रसानी की इजाज़त ना देने का ठोस फैसला किया गया है। अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील वड़ाइच, बताइएगा, दफ्तर खारजा ने इस हवाले से क्या क्या तैयारियां की हैं इस मुआहदे के हवाले से? इस हवाले से है जो बड़ी डेवलपमेंट ये है, पाकिस्तान ने अपना मौकफ उस सालसी फोरम पर भी वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान ने किसी सूरत भी इस मुआहदे में नजरसानी के लिए तैयार नहीं होगा। मामला ये है कि 330 मेगावाट का जो किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, और या जो मकबूजा कश्मीर में दरियाए चनाब पर 850 मेगावाट का जो रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसमें भारत को इस हद तक तो इजाजत है कि वो रन ऑफ द रिवर पर कोई पावर प्रोजेक्ट जो है वो चला सकता है, लेकिन जो भारत की जो आबी जारहियत है, आबी दहशतगर्दी है, जिसमें जो इन दोनों ममालिक के मुआहदे हैं, जिसमें जेहलम, चनाब और सिंध के पानी के जो बहाव पर पाकिस्तान का हक है, उसमें भारत मुदाखलत नहीं कर सकता। लेकिन भारत इन दोनों जो मंसूबों में उसका डिजाइन ऐसा है जिसमें भारत इस पानी को रोकना चाहता है, इसके बहाव में मुदाखलत करना चाह रहा है। तो इस हवाले से पाकिस्तान जब इस मामले को वर्ल्ड बैंक के जो सालसी फोरम पर लेकर गया, तो पाकिस्तान का जो मौकफ है वो इतना मजबूत था कि 19 अगस्त 2016 को जब पाकिस्तान ने राब्ता किया, तो मार्च 2022 में अदालत पाकिस्तान का 1000 मेगावाट। डॉक्टर साहब, खबर आप भी पढ़ चुके होंगे, इसकी तफसीलात आप जानते हैं, सामने थोड़ा सा अपने व्यूअर्स के सामने रखे देती हूँ। ब्लूमबर्ग में भी ये पब्लिश हुई है, इंडियन मीडिया इसको पब्लिश कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया में भी ये आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम जो है 60 इयर्स में नोटिस भेजा है पाकिस्तान को पानी के मसले पर। इंडिया सीक्स चेंजेस इन डेकेड्स ओल्ड वाटर पैक्ट विद पाकिस्तान, ब्लूमबर्ग ये कह रहा है। First notice in 60 years to change water sharing treaty. Pakistan has refused to negotiate water sharing dispute. अच्छा, इसके अलावा और सर
जितनी भी आपने, मैं तो सिर्फ यही बयान करूंगी जो सामने आया है। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये क्या हुआ सर, आप थोड़ा सा ये जो है मसला, इसके पर भी रोशनी डालिएगा, इसकी तारीख पर भी थोड़ा सा बताइएगा, और फिर ये क्यों आखिर इस मर्तबा ऐसा किया गया कि पहली मर्तबा ये नोटिस आया है, तो क्या पाकिस्तान को इसके ऊपर करना चाहिए? देखिए, ये तकरीबन 62 साल पुरानी ट्रीटी है। 1960 में ये फाइनलाइज हुई थी। अब 23 इयर्स हो चुके हैं। इस ट्रीटी को नेगोशिएट करने 9 साल लगे थे। 1951 से 1960 तक इसको नेगोशिएट किया गया। और इसके जो ब्रॉड स्ट्रोक्स ये हैं कि जो वाटर फ्लो होता है, मोस्ट ऑफ द वाटर ओरिजिनेट्स ऑन द इंडियन साइड और फिर वो फ्लोस थ्रू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ट्रीटी के तहत 6 नदियों का जिक्र है जिनको ईस्ट और वेस्टर्न रिवर्स के तौर पे डिवाइड कर दिया गया है। ईस्टर्न रिवर्स रवि, बियास और सतलज है। वेस्टर्न रिवर्स जो चेनाब, झेलम और इंडस है और उनके ट्रिब्यूटरीज है। तो इंडिया हैज तकरीबन पूरी ऑटोनॉमी है रवि, बियास और सतलज का पानी इस्तेमाल करने के लिए, और कश्मीर और पाकिस्तान हैज फुल राइट बाकी के जो वेस्टर्न रिवर्स हैं। लेकिन जब मैं पहली बार ये ट्रीटी को देखा तो मेरा सवाल पहली बार मेरे दिमाग में जो आया कि हाउ डिड इंडिया एक्सेप्ट दिस। आपको पता है 80% ऑफ द वाटर ऑफ ऑल द रिवर्स इज गिवन टू पाकिस्तान एंड इंडिया गेट्स ओनली 20% ऑफ ऑल द वाटर। पूरे 6 नदियों का जितना भी पानी है 80% पाकिस्तान को दिया गया और 20% इंडिया को दिया। आई वॉन्ट टू रिपीट दैट, 80% टू पाकिस्तान, 20% टू इंडिया। यानी जो फ्लो हो रहा है ईस्टर्न रिवर्स इज प्रोबेबली लेस देन द फ्लो इन द वेस्टर्न रिवर्स। और उसमें जो लैंग्वेज है थोड़ी ऑड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वेस्टर्न रिवर्स पे जो इंडिया कैन यूज द वाटर्स ऑफ वेस्टर्न रिवर्स, चेनाब, झेलम और इंडस और उनके ट्रिब्यूटरीज, बट नॉट फॉर कंजम्पटिव पर्पस, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्रीटी में है। सो इंडिया कैन यूज इट फॉर दोज पर्पसेस। तो 1988 में इंडिया प्रपोज टू बिल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, किशन गंगा प्रोजेक्ट कहते हैं। और उसके बाद रतले, आई डोंट नो हाउ दे प्रोनाउंस, रतले है, और ये दोनों उन्हीं नदियों पर है जो वेस्टर्न सेगमेंट में आती हैं। तो पाकिस्तान ने उसे ऑब्जेक्ट किया कि भाई आप इनको जो यूज करेंगे इट विल अफेक्ट द यूसेज ऑफ वाटर इन पाकिस्तान। तो जब ये ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट वाज नॉट एग्जैक्टली ए बायलैटरल ट्रीटी, इट वाज लाइक ए ट्राइलैटरल ट्रीटी जिसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है। तो वर्ल्ड बैंक इज ए सिग्नेटरी टू दिस ट्रीटी। तो जब भी डिस्प्यूट्स होता है दे टेंड टू गो टू द वर्ल्ड बैंक। तो जब रैटल का जो प्रोजेक्ट इंडिया ने प्रपोज किया तो पाकिस्तान उसको ऑब्जेक्ट किया। 2015 की बात है। और उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल गो टू ए न्यूट्रल आर्बिट्रेटर। लेकिन पाकिस्तान ऑल्सो वेंट टू बेसिकली लीगल प्रोसेस, वो कोर्ट की तरह चले गए। मतलब उन्होंने 2 प्रोसेस शुरू कर दिए साइमल्टेनियसली, विच वुड हैव क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। अगर एक decides one thing and the other decides another thing, तो फिर which is more valid। लेकिन 2017 में वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को इजाजत दे दी कि यू आर नॉट इन वायलेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, प्लीज गो अहेड एंड स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन फॉर द रैटल प्रोजेक्ट। तो इंडिया ने उसको शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के तरफ से ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए। और जो किशन गंगा जो ट्रिब्यूटरी है उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट है, अब ये दे आर नॉट वेरी बिग डैम्स। मतलब ये क्या कर रहे हैं, पानी को लेकर ऊपर चढ़ाकर गिरा के इलेक्ट्रिसिटी, फिर वो पानी वापस पाकिस्तान में आ जाएगा। कह रहे हैं कि इंडिया इज ट्राइंग टू डाइवर्ट इट फ्रॉम वन ट्रिब्यूटरी टू द अदर ट्रिब्यूटरी। पानी तो जा रहा है पाकिस्तान में। इम्पैक्ट 10% का होने वाला है। In terms of reduction of flow will be 10% from the Kishan Ganga project.
बट इंडिया सेज कि इस ट्रीटी के तहत वी हैव द राइट टू बिल्ड द इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, विच इज देयर इन द ट्रीटी। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, आपको डाइवर्ट करने की इजाजत नहीं है पानी फ्रॉम वन ट्रिब्यूटरी टू द अदर ट्रिब्यूटरी, विच इज व्हाट इंडिया इज डूइंग फॉर सम एनवायरमेंटल रीजंस, जिसकी मुझे इंजीनियरिंग की लॉजिक समझ में नहीं आई। और 850 मेगावाट्स कुछ इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट कर, तो ये बेसिकली 15-20 साल से, मतलब पहला प्रोजेक्ट 1988 में प्रपोज हुआ, दूसरा वाला 2015 में, तो ये प्रोजेक्ट्स आर जस्ट स्टेइंग देयर। कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, बाद में रुक गया बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। सो आई थिंक इंडिया प्रोबेबली वांट्स टू डू टू थिंग्स कि भाई कब तक वेट करेंगे। सो दे हैव इश्यूड दैट नोटिस टू रिजॉल्व दिस मैटर क्विकली। एंड ये नहीं कि आप, अच्छा इन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो आप, इट्स लाइक सेइंग कि आप, वर्ल्ड बैंक ने जब डिसाइड कर लिया कि इंडिया इज नॉट इन वायलेशन, दैट शुड हैव बीन द एंड ऑफ द आर्गुमेंट एंड दे शुड हैव लेट दिस थिंग गो फॉर। लेकिन इट्स लाइक सेइंग कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे डिसीजन अनलेस इट इज इन आवर फेवर, एंड वी विल कीप गोइंग टू ऑल द अदर पॉसिबल एवेन्यूज। एंड इट इज नॉट वेरी क्लियर कि पाकिस्तान का इससे क्या नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान में एक नीलम झीलम नाम का प्रोजेक्ट कुछ कर रहे हैं, दे आर सेइंग दैट विल बी इम्पैक्टेड बाय द किशन गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट। उसकी मैं रिपोर्ट्स डिटेल्स में नहीं देखा, सो आई डोंट नो हाउ इट इज इम्पैक्ट, इवन दो दे आर सेइंग कि जो इंडिया का जो प्रोजेक्ट है उससे सिर्फ 10% ऑफ द फ्लो विल बी इम्पैक्टेड। और क्योंकि जो पानी, देखिए नदी एक जगह शुरू होती है लेकिन वो एक्यूमुलेट पानी कई जगह से करती है, तो नदी इंडिया में जरूर शुरू होती है लेकिन असल उसका जो फ्लो ऑफ वाटर का जो वॉल्यूम है वो पाकिस्तान में जनरेट होता है। तो इंडिया का जो डैम है, 70% ऑफ द वाटर इज जनरेटेड इन पाकिस्तान फॉर दैट रिवर, जो किशन गंगा, इट्स ए ट्रिब्यूटरी है वो। तो अगर इंडिया उसको जो यूज कर रहा है, 70% ऑफ इज वाटर इज जनरेटेड आफ्टर द हाइड्रो प्रोजेक्ट, इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बाद होगा। सो इंडियंस आर काइंड ऑफ पजल के भाई ये क्या, व्हाट इज ऑब्जेक्शन, पानी तो आपके पास जनरेट होगा, आप यूज कर लें, बट यहाँ पे जो हो रहा है इट्स ओनली 30% ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द वाटर। सो मैंने आई वॉज क्वाइट इरिटेटेड जब मैं पढ़ रहा था, मुझे लग रहा है कि दे आर जस्ट प्रिवेंटिंग, खुद भी कुछ नहीं कर रहे हैं, एंड दे आर जस्ट प्रिवेंटिंग अदर्स फ्रॉम डूइंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। इंडिया हम थोड़े से जरा जेलस हो गए हैं, जरा जल भुन के कबाब हो रहे हैं इस वजह से। नहीं भाई, हर वक्त ये मूड, मतलब हर वक्त इस तरह से इनके, मैंने तो कोई नहीं, इट डजंट मेक सेंस। दे कुड हैव सेड कि थोड़ा हमको दे दें इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के उस इलाके में, ठीक है आप 10% इस्तेमाल कर रहे हैं पानी, आप उनको 15% 20% दे दें, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी डाइवर्ट कर दे उसे, एंड समथिंग लाइक दैट कुड हैव बीन अरेंज्ड। इंडिया वुड हैव गॉन फॉरवर्ड एंड मेड दीज थिंग्स ना। सो टू मी इट लुक्स लाइक ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब क्या होगा, व्हाट दिस इंडिया इज डूइंग इज कि अब पंडोरास बॉक्स खुल गया ना। देखिए अभी जो करंट गवर्नमेंट है इज नॉट इन द मूड जो पहले थी। 1960 की गवर्नमेंट ने 80% का पानी पाकिस्तान को दिया। अब ये जब अगर ट्रीटी खुलेगी वो नहीं मिलेगा। इंडिया इज नॉट गोइंग टू अग्री टू गिव 80% ऑफ द वाटर टू देम एंड थिंकिंग भाई व्हाई डिड वी गिव, उसकी लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रही। सो आई हैव अ फीलिंग कि इंडिया हैज डिसाइडेड कि देखो एनफ इज एनफ, वी नीड टू गो एंड क्लैरिफाई सम इश्यूज, इन बहुत ही क्लियरली लिखें कि दिस कैन बी डन, दैट कैन नॉट बी डन, ताकि बिकॉज अगर आपको याद है अमित शाह ने कश्मीर में जाके कई प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए, कुछ 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स वगैरह। सो इंडिया इज गोइंग टू ट्राई टू हार्नेस, दिस इज ग्रीन एनर्जी ना, ये सस्टेनेबल अल्टरनेटिव सोर्स है। हालांकि उसमें कोल खर्च होता है थोड़ा बहुत, बट इट इज द चीपेस्ट वे, नॉट मच, मतलब थोड़ी बहुत एनर्जी, but it's a much cleaner way of generating energy. So there will be more projects from India once this thing gets going. India का private sector भी काफी अब wealthy हो गया है. If they start privatizing, मुझे नहीं पता कि ये government है, private government का मिलके दोनों है. So there can be many more projects in that area.
तो आई थिंक इंडिया वांट्स टू ओपन द ट्रीटी एंड से देखो 62 साल हो गए, हकीकतें जमीन पर, ग्राउंड रियलिटीज हैव चेंज, एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैव चेंज्ड। वो जो डाइवर्ट कर रहा है इंडिया, इट हैज गॉट टू डू समथिंग विद द जो मिट्टी जमा हो जाती है ना नीचे, उसके लिए। सो देयर इज एन एनवायरमेंटल रीजन व्हाई दे वांट टू डाइवर्ट द वाटर फ्रॉम वन ट्रिब्यूटरी टू अनदर ट्रिब्यूटरी। पानी तो जा रहा है, इट्स जस्ट कमिंग इन ए डिफरेंट वे। So that is the principal objection from Pakistan for the किशन गंगा प्रोजेक्ट। ठीक है। जो RATL है और रातले है, उसके लिए तो आई थिंक इंडिया शुड गो अहेड एंड मेक इट इन, मतलब डॉक्टर साहब, ये मैं देखी कि जैसे कि आपने भी फरमाया, और हम ये जानते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है उसकी बात की जा रही है, सिग्नेटरी वो है, और फिर इसमें जो 2015 में जो है पाकिस्तान sought the appointment of a neutral expert to its technical objections to किशन गंगा, ये सब कुछ हमारे सामने है। उस वक्त भी पाकिस्तान ये इलेक्ट्रिक जो खासतौर पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है उसमें उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस की, फिर उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ। अच्छा, हमने ये देखा कि अभी कुछ अरसा पहले भी पानी के मसले पर ही पाकिस्तान की टीम वहां पर गई हुई थी और वहां पर बातचीत हुई। तो इतनी दफा मिलते हैं दोनों कंट्री के ये, तो वहां पर क्या ये मसला क्यों नहीं अभी तक हल हुआ? मेरे ख्याल से देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व ना, एक तो डिप्लोमेसी और गवर्नमेंट के लोग हैं, दूसरे जस्ट टेक्निकल इंजीनियर्स। जो वर्ल्ड बैंक जब उसने पाकिस्तान के सारे ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट किया था कि ये होगा ये होगा ये होगा, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा ये सब सारी चीजें गलत है। तो उन्होंने तारीफ की उन इंजीनियर्स की, दोनों मुल्कों के इंजीनियर्स की, हु crafted the treaty, कि जो ट्रीटी जिन्होंने ड्राफ्ट की है, दे वर वेरी फार साइटेड इंजीनियर्स कहती है वर्ल्ड बैंक के, ये बहुत दूरंदेश इंजीनियर्स थे दोनों तरफ के जिन्होंने ये ट्रीटी की। सो जो इंडिया जो कर रहा है, दैट वाज एंटिसिपेटेड इन द ट्रीटी। पाकिस्तान अब कह रहा है कि बिकॉज द एग्जैक्ट वर्ड्स आर नॉट देयर विच परमिट इंडिया टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम वन ट्रिब्यूटरी टू अनदर, so the World Bank is saying, nahi, these engineers anticipated that and they accepted that. So तो जो इंजीनियर्स वगैरह है, दे हैव नो प्रॉब्लम कोऑपरेशन। अगर आप समझे कि ट्रैफिक कैसा कंट्रोल करें, वो ट्रैफिक के इंजीनियर्स यहाँ से वहां से दे विल बी फोकस्ड ऑन द फंक्शनल एस्पेक्ट, और वो अपनी रिसर्च। अब पॉलिटिशियंस जब आ जाते हैं डिसीजन मेकिंग में तो प्रॉब्लम होता है। सो आई थिंक द प्रॉब्लम इज एट द पॉलिटिकल लेवल, नॉट एट द टेक्निकल लेवल। तो ये जो शिकायतें आ रही हैं, ये सियासी बुखार है कह सकते हैं आप। इट हैज नथिंग टू डू विद द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द डील। जी, इसमें हम जैसा आपने फरमाया कि यानी जो इलेक्शंस का दौर है दोनों तरफ, तो इस तरफ से भी काफी इस तरह की बातें की जा रही हैं, उस तरफ से भी। तो क्या आप समझते हैं कि इसका भी अमल दखल बीच में हो सकता है? और इस नहीं, इट्स अ फाइनेंशियल इशू ना, इंडिया हैज ऑलरेडी इन्वेस्टेड मनी इन इट। देखिए, अगर आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट रुका हुआ है, पैसे खर्च हो रहे हैं, सो दे वांट दैट थिंग टू गो, इट विल इम्प्रूव द इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है। राचल का मैं पढ़ रहा था 850 मेगावाट्स, इट इज गोइंग टू improve the quality of life of people in Kashmir and Jammu and Kashmir में। तो that is the issue. I don't think it has election value, और मेरे ख्याल से ये टेक्निकल साइड से आ रहा है ऑब्जेक्शन के भाई कब तक हम प्रोजेक्ट्स पे रुके रहे हैं। बजट्स का देखिए, गवर्नमेंट ने पैसे एलोकेट कर दिए, जब ये बनाना शुरू किए 2017 में, और जब ओके मिल गया वर्ल्ड बैंक से 2017 में, ये प्रपोजल 2009 से कुछ चल रहा है। ऑब्जेक्शन पाकिस्तान ने 2015 में किया, वेंट टू द वर्ल्ड बैंक। तो वंस दे स्टार्टेड, अब तो किसी लाइक द गवर्नमेंट विल बजट द मनी एंड द मनी हैज बीन गॉन। अगर आप इन्फ्लेशन को ऐड करते गए, अगर बजट प्रोजेक्ट वाज सपोज टू एंड से 2018 में, अब 2023 हो गई है, 5 साल और रुक गया है, तो इसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है ना इन्फ्लेशन के वजह से। तो देयर आर सो फॉर द गवर्नमेंट देयर आर ऑपरेशनल इश्यूज, जिसके वजह से इरिटेशन हो रहा है कि यार ये कब तक चलते रहेगा जिंदगी भर, लाइक और 10-15 साल 20 साल वी कैन वेट, वी कैन नॉट वेट ऑन डू दिस, यू नो। देखिए, पिछले 15-20 साल से ये डिस्कशन हो रहा है कि परहैप्स द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट ओवर वाटर। खासतौर से मिडल ईस्ट में जो डिस्कशन हो रहा है, इट्स नॉट अबाउट ऑयल, इट्स अबाउट वाटर। और ये जो वेस्ट बैंक, गाजा, वेस्ट बैंक में और
जो इसराइल ने जो फोर्ट लाइक सेटलमेंट्स वगैरह बनाए हैं और सीरिया में जो इलाके पे कब्जा किया हुआ है और एनेक्स भी कर लिया है गोलान हाइट्स को, दिस ऑल्सो हैज गॉट टू डू विद वाटर। सो वाटर की स्केर्सिटी बढ़ सकती है और सो देयरफॉर, और देखिए आपके वो जो फ्लड्स वगैरह हो रहे हैं, लॉट ऑफ दैट कैन बी कंट्रोल थ्रू डैमिंग द रिवर्स, समझे ना आप। सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान डज नॉट वांट टू कोऑपरेट इंडिया, मैं इतना कह सकता हूं कि मुझे लगता है कि अगर खुदा के तरफ से एक रेवलेशन आ जाता कि पाकिस्तानियों को सब कुछ जन्नत मिल जाएंगी अगर वो इंडिया से झगड़ा छोड़ दें, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी खुशी खुशी दोज़ख चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन इंडिया से दोस्ती नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है। एग्जैक्टली सर, यही तो बुनियाद है, इसी बिना पर तो इतने इस बिना पर सर बहुत कुछ चल रहा है ना। तो अब ये कैसे हो सकता है कि ये दोस्ती हो जाए? दोस्ती तो हो गई तो फिर क्या बनेगा? लेकिन डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि अब देखिए हमारा जो मूड है इस वक्त ना, वो तो आप देख रहे हैं कि हमारा तो अभी आज हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो तो अल्लाह के जिम्मे है, क्योंकि अल्लाह ने मुल्क बनाया है तो वो ठीक कर देंगे। तो इस सिचुएशन में जबकि 3.7 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व कहे जा रहे हैं रह गए हैं, हमारे सैलाब कितना बड़ा आया अभी कुछ दिन पहले, और जो इस वक्त हालात हैं, इसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान इसके ऊपर क्या कर पाएगा या क्या करेगा? यानी आप इसको कैसे आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, क्या होगा? देखिए, एक हदीस है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फर्स्ट टाई द कैमल देन ट्रस्ट इन गॉड। आप कैमल को बांध ले, वैसे ही छोड़ देंगे वो चला जाएगा, फिर आप जिंदगी भर के लिए पैदल हो जाएंगे ना। सो ही हैज सेड कि डू व्हाट यू कैन डू एंड देन ट्रस्ट इन गॉड। तो वो साहब जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर है उनको वो हदीस ईमेल करें कि भाई यू फिक्स योर प्रॉब्लम्स दैट यू कैन फिक्स, जो आपके हाथ में नहीं है वो खुदा पे छोड़ें, बट करप्शन खुद कम कर सकते हैं, यू कैन हैव प्रॉपर मैनेजमेंट। द प्रॉब्लम इज लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं है, you have to anticipate these problems. Agar they are just trying to say how can we block this, the question is what is the benefit of blocking this? Kuch benefit nahi hai Pakistan ke liye from blocking these things. The only thing is that they are trying to block progress on the Indian side of it. और अरे इंडिया के कश्मीर में और पैसा और खुशहाली आ जाएगी तो हम हमारे लिए it's kind of that is the kind of logic मुझे लगता है, और ये negative thinking is not good for them. इंडिया में आपको वक्त मिला तो कभी आप जाके नरेंद्र मोदी की स्पीच देखें जो बाली में उन्होंने इंडियंस को दी। तो मतलब आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ मोदी, ये तो सब जानते ही हैं, और उन्होंने बहुत हिंदुइज्म की बातें की, ऑडियंस में इतने सारे मुसलमान बैठे हैं, ही डिड नॉट फील द नीड टू से कि इंडोनेशिया और इंडिया में इस्लाम इज ऑल्सो ए वेरी कॉमन फैक्टर। He talked about all common factors between Indonesia and India, सिर्फ हिंदुइज्म की बातें की, आप विष्णु की पूजा करते हैं मैं इनकी करता हूँ वगैरह। But he said something which was very interesting. He said, अब India doesn't think small. हम छोटा सोचते ही नहीं. We don't think about small things, we think about big things. So हर चीज को स्केल अप कर रहे हैं. So they are not thinking कि यार पाकिस्तान को पानी रोक दें. They are not interested. पाकिस्तान जिए मरे आगे जाए पीछे जाए, they don't really care. They want to move ahead faster and faster and try to make India a stronger and a better place, right? So I think India is not thinking कि मोदी, अच्छा जो सेकंड प्रोजेक्ट है वो मोदी ने खुद इनॉग्रेट किया हुआ है, जो पहला वाला था वो मनमोहन सिंह ने किया था। और देखिए मनमोहन सिंह कितने साल हो गए, वो उनकी 2014 में खत्म हो गई उनकी रफली, राइट? तो अभी तक वो चल रहा है सिलसिला। I mean, literally the first project has been around for 44 years, 44 या 34 years ले ले, और ये खुद 15-20 साल से the second hydro. So it is impeding India's progress, and I think India is going to put pressure on this deal, or I don't know what else is the way India can do. India could, मतलब क्या करें अगर वो माने ही नहीं, थर्ड पार्टी का भी नहीं मान रहे, आर्बिट्रेशन से जो वर्ल्ड बैंक ने किया उसकी भी आउटकम नहीं मान। इट्स लाइक सेइंग कि आपका एम्पायर ने आउट डिक्लेयर कर दिया, आप जा रहे ही नहीं, आप खड़े हुए हैं, नहीं मैं बैटिंग करूंगा।
सर वो आपको पता ही है, वो जिद्दी बच्चे जो होते हैं वो कहाँ मानते हैं सर। और वो यहाँ पर ना एक वो टर्म यूज होती है, बचपन से हम सुनते आए हैं, जब बच्चे खेल रहे होते हैं ना पंजाब में, तो वो कहते हैं कि वो जब अड़ जाए किसी चीज पे तो वो कहते हैं कि ना खेडांगे ना खिड़ावांगे। और एक लफ्ज इस्तेमाल होता है पसूड़ी, विच पसूड़ी पावांगे, यानी कि हमने जो है ना खेलना है ना खेलने देना है, और जो मेस क्रिएट करना है। ये तो चले सर अपनी जगह पर चले, हम जानते हैं कि ये जो है वो जरा थोड़ी सी जेलसी का फैक्टर भी होता है, लेकिन ये बात आपने सही कही कि जो इस वक्त काफी अरसे से इंडिया में जो चीज भी सोची जाती है वो एक इतने हाई लेवल पर सोची जाती है, और जो उनके प्रोजेक्ट सामने आए हैं कि वो कुछ ही सालों के अंदर अपने कंट्री को उस जगह पर लेकर आए हैं जहां पर वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट सुपर पावर हम बनेंगे। तो ये तो बात बिल्कुल आपने सही की कि उनके प्रोजेक्ट कोई छोटे मोटे नहीं होते, वो बहुत बड़ा सोचते हैं। तो बात मसला यही है कि बड़ा ही सोचना पड़ता है। हम भी अगर अपने मुल्क के लिए बड़ा सोचे, लेकिन आगे चल के हमें ये हल करना ये पड़ेगा। जो आ रहे हैं ना ये एससीओ के, वेदर ही कम्स और नॉट, अगर मई में अगर ये आते हैं आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब, ही शुड रिजॉल्व दिस इशू। ये ओके। बात को लेकर आए, मतलब ही शुड आपको गो ऑन, लगता है वो, गो सर आउट। आपको जी, लगता है आपको वो जा रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर? अगर वो ना आए तो इट इज गोइंग टू लुक सिली। माय वर्ड, वो आएंगे, मुझे डर ये है कि वो आके गंद करेंगे। बेसिकली ही इज नॉट गोइंग टू से एनीथिंग इंटरेस्टिंग, एनीथिंग प्रोफाउंड, बस वही कश्मीर की वो पुरानी स्पीच दोबारा पढ़ लें। मैं कह रहा हूँ तो उससे अच्छा तो किसी, आपके पास कॉमेडियंस तो बहुत अच्छे हैं, किसी कॉमेडियन को भेज दें, स्पीच तो वही दे दे, फिर वो थोड़ा एंटरटेन भी कर दे गेस्ट को, जोक्स वोक्स सुने, या किसी अच्छे खवाल को भिजा दे वो आपके। So that is the feeling, but I think this could be a victory for him also, ना क्या we move forward। मैं आपको इतना जरूर कहता हूँ कि पाकिस्तान जब इस तरह के ना स्पॉइलर का रोल प्ले करता है इंटरनेशनली, it doesn't add anything to Pakistan's image, उल्टा गिरता है। Every diplomat in the world understands कि ये तो नेगेटिव खेल रहे हैं, राइट? ये लेग स्टंप के बाहर गेंद डाल रहे हैं, वरना दिस इज ए नो बॉल। बट इफ दे मेक ए स्मॉल डील, दिस इज नॉट अ बिग डील। अगर ये हालांकि यानी जो ट्रीटीज की बात करते हैं, जो एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी की बात करते हैं, उनके लिए उनका कहना है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वाटर ट्रीटीज इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, क्योंकि ये 60 साल से चल रही है, इस पे डिस्प्यूट्स नहीं हुए। So this will continue to be something. What he should do is come and settle this matter amicably. और दूसरा, इंडिया wants to get these projects done. कुछ एक्सटॉर्ट कर ले भाई, कुछ बेनिफिट, ये वो कह दें कि दवाएं ववाएं भेज दें हमारे लिए या कुछ और कर दें, and move on, right? But it will be good for India also. Obviously, it will be good for him as a stature. उनका स्टेट्समैनशिप की इमेज बढ़ सकती है वर्ल्ड वाइड। बट द थिंग इज के ना, गोल्डा मायर ने एक बार कहा था अबाउट द अरब्स, दे नेवर मिस ए चांस टू मिस ए चांस, they never miss an opportunity to miss an opportunity. I think she had said something to that effect. और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान is now in that position where it does not want to miss any chance to miss some progress. ठीक है डॉक्टर साहब, देखते हैं अब आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या हमें रिएक्शन नजर आता है पाकिस्तान की तरफ से। जो भी आएगा उसके ऊपर भी हम यकीनन बात करेंगे, और इसके ऊपर यही कहेंगे कि मेरा ख्याल है कि दोनों कंट्रीज को बड़ी समझदारी से इसको जो है लेकर आगे बढ़ना चाहिए, और लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या होता है। लेकिन जहां तक बात है वहां पे जाने की, तो मेरा ये ख्याल है कि मैक्सिमम अगर कोई डिसाइड होगा, कोई डिसीजन लिया जाएगा, तो शायद हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है वो चले जाएं। मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि दूसरे पॉलिटिशियन जाएंगे, लेकिन अभी ये वक्त अगले चंद दिनों में पता चल जाएगा। There are two events ना, जो फॉरेन मिनिस्टर्स का है, and there will be one, I guess, for heads of states. So will the foreign minister come for? इन्विटेशन आया है, जो इन्विटेशन यहाँ पे है वो फॉरेन मिनिस्टर के लिए आया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए आया है। अच्छा, तो हाँ, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो शायद मेरा ख्याल है चले जाएं, देखते हैं। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर, क्योंकि अभी जो एक फेस ऑफ टाइप सिचुएशन हुई है दोनों कंट्रीज के बीच, तो मेरा ख्याल है कि जो यहाँ पे इमोशंस है इस वक्त इलेक्शन की वजह से, और जो एक चल रहा है ड्रामा, उसकी बिना पर शायद ना जाए। लेकिन हुआ ये था कि लास्ट टाइम भी ये हुआ था कि हमारे प्रेसिडेंट ही थे, तो वो जहां पर कुछ ऐसा काम करना हो, कोई ना जाना चाहे, तो वहां पे प्रेसिडेंट को उठा के भेज देते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे प्रेसिडेंट बस सिर्फ सिग्नेचर्स करने के लिए होता है।